दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफिया। आज सुबह सुबह बहुत बड़ी घटना हो गई बिहार के दरभंगा में। और मुकेश सहनी जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पिताजी को कुछ हमलावरों ने सुबह सुबह असलहे से उनकी हत्या कर दी और चुपचाप फरार भी हो गए हैं। लेकिन जैसे ही पता चला कि उनके पिताजी की हत्या हो गई, पूरी बिहार की सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल से लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई और पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसको हमलावरों को पकड़ने के लिए सारी पुलिस टीम लग गई है और अभी उनके लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों, ये बिहार में बहुत ज़्यादा आजकल गुंडागर्दी होने लगी है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच गई है। और ख़ास तौर से सीवान ज़िला में भी देखिए, इधर 1 से 1.5 महीने के अंदर। दूसरी तरफ सीवान में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। 2 महीने में कितने क्राइम हुए, कितना मर्डर हुआ सीवान में दिन ब दिन। पहले तो जब हमारे साहब जिंदा थे तो लोग कहते थे कि शहाबुद्दीन करवा रहा है। आज जो सीवान में दिन ब दिन नया नया क्राइम होते जा रहा है। आज तो हमारे साहब नहीं हैं शहाबुद्दीन साहब। आज किस पर इल्ज़ाम जाएगा, कौन करवा रहा है? इल्ज़ाम लगाना, किसी के दामन पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है और इसको साबित करना बहुत मुश्किल है। और तेजस्वी यादव, अब तो तुम अपना पेटी बांधिए लो, क्योंकि बिहार में जो एक नई पार्टी लॉन्च होने वाली है, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा के इलेक्शन में 75 सीटें जो है 243 में मैं मुसलमानों को दूंगा और 40 सीटें आधी आबादी यानी महिलाओं को दूंगा। तो अब 75 सीट तो वहाँ हार गया, 40 सीट महिलाओं को मिलेगा। दूसरी तरफ सीमांचल में देखिए, ओवैसी साहब और उसके जो एक्स एमपी हैं इम्तियाज़ जलील साहब फुल फॉर्म में कि इस बार झंडा गाड़ना है सीमांचल में। 20-25 सीट निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है एमआईएम की तरफ से। तो वहाँ भी हाथ कुछ लगने वाले नहीं हैं। और इस बार तो लालू यादव और तेजस्वी भी दोनों परेशान हो गए। कल जो हज हाउस में प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी जनसभा हुई है, उन्होंने जो मुसलमानों से वादा किया, मुसलमानों को समझाया है, तो उसमें बहुत सारा ऐलान हुआ है कि मुसलमानों को 75 सीटें दी जाएगी और मुसलमानों को ऊपर पहुंचाया जाएगा। नौमी फेल को लगता था कि शहाबुद्दीन परिवार को इग्नोर करके नौमी फेल जो है बिहार में तोप मार लेगा। लेकिन नौमी फेल को समझ में नहीं आया कि शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले कितने हैं। उनके चाहने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि हर जाति, हर धर्म, अगड़ा पिछड़ा सब उनके चाहने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से पहले जब हिना साहब निकली थी पूरे बिहार के दौरे पर और जब दरभंगा आ रही थी सीवान से, तो जगह जगह हमारे हिंदू भाई हिना साहब को रोक के और उनके फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे थे हिना साहब का। और सभी जाति और सभी धर्म के लोग उनके साथ थे। ज़्यादातर हिंदू भाई थे और बहनें थी जो उनका स्वागत कर रहे थे हिना साहब का। और ज़्यादा नहीं, 2-4 महीना और है और यहाँ से तेजस्वी यादव नौमी फेल, तुम्हारी राजनीति ख़त्म होने वाली है। तुम लिख के रख लो, 2025 का या 2024 में ही इलेक्शन हो गया तो तुम्हारी राजनीति पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। नौमी फेल, मुसलमानों का कोई नेता नहीं, सारे मुसलमान नेताओं को एक एक करके नौमी फेल साइड कर दिया है। लालू यादव के ज़माने में मुसलमानों के एक से एक बड़े बड़े नेता हुआ करते थे जिनका पार्टी में एक वर्चस्व था। उनके हुक्म के बिना आरजेडी हिलती नहीं थी। सीवान में डॉक्टर शहाबुद्दीन थे, सीमांचल में तस्लीमुद्दीन थे, इलियास हुसैन थे, बड़े बड़े नेता थे जिनके बिन मशवरा का आरजेडी एक फैसला नहीं कर सकती थी। आजकल 2-4 चुटपुटिया नेता भी हैं तो पार्टी में साइड लाइन रहते हैं, कहीं मेरा टिकट नहीं कट जाए, कहीं हम बोल दिए तो कहीं हमारे पापा जो है लालू यादव गुस्सा नहीं हो जाएं, इसी वजह से बोल नहीं पाते। मुचरुआ सबका रखे हुआ चुरवा, जिसको बोलने का
शऊर नहीं है। बड़े बड़े हमारे तस्लीमुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब, इलियास हुसैन साहब और दरभंगा में एक थे फातिमी साहब, उनको भी साइड लाइन कर दिया, वो भी अब कुछ नहीं बोलते हैं। तो उम्र भी हो गया उनका और वो बोलते नहीं। मतलब आप कोई भी मुसलमान दोस्तों, जितने भी शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं, जितने भी लोग उनके फ़ैन हैं, जो भी जितने लोग उनके परिवार हिना साहब को, उसामा साहब को चाहते हैं, विधानसभा का इलेक्शन में पूरी तरह से बाइकआउट करना है और पूरे जनता को, पब्लिक में आम करना है कि इस बार आरजेडी को पूरी तरह से बाइकआउट करना है। क्योंकि हमारे हिना साहब के आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया है आरजेडी के लोगों ने, आत्मसम्मान के साथ जो खेला किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है लेकिन आत्मसम्मान की माफ़ी नहीं हो सकती है। इस बार आरजेडी को 0 पर आउट करना है और 0 पर नहीं, अगर कुछ माया लगता है तो जो 4 सीट आप लोगों ने इस लोकसभा इलेक्शन में आरजेडी को दिया है वो 4 सीटें इस बार विधानसभा में भी आप लोग दे दीजिएगा आरजेडी को, उसी में उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। 4 सीटें से ज़्यादा इस बार सारे लोग तैयार रहें। शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले, इस बार पता चलाना है नौमी फेल को कि तुम्हारी हैसियत क्या है शहाबुद्दीन के सामने। अरे शहाबुद्दीन साहब पीएचडी होल्डर, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी होल्डर थे डॉक्टर शहाबुद्दीन, तुम नौमी फेल, तुम्हारी हैसियत है रे। चांदी का चम्मच लेकर लालू यादव के घर में पैदा हो गया तो तुम अपने आप को बड़का नेता समझता है। अरे शहाबुद्दीन साहब अपने ज़िंदगी में 6 इलेक्शन लड़े हैं और 6 इलेक्शन में कभी हारे नहीं हैं। ये उनका रिकॉर्ड है, उनके साथ चला गया। ज़िंदगी में कोई इलेक्शन उन्होंने हारा नहीं है। और ये मत सोचना कि वो आरजेडी की बदौलत जीतते थे। पहला इलेक्शन जब लड़े थे सिर्फ 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में नौमी फेल, तुमको तो नारा बांधने का शऊर नहीं था। जिस उम्र में वो एमएलए बने थे, जेल में रहते हुए 23 साल की उम्र में निर्दलीय कांग्रेस के बहुत बड़े एमएलए मंत्री थे, उनको हराया था उन्होंने 23 साल की उम्र में, निर्दलीय प्रत्याशी हो गए। और तुमको नारा बांधने का शऊर नहीं था। तुमने शहाबुद्दीन साहब के परिवार को इग्नोर कर दिया, तुमने उनका परिवार के आत्मसम्मान के साथ खेला कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वालों तैयार रहो। इस बार उसको भैंसिया पर बैठाना है, फिर से एक बार उसको पुराना ज़माना याद कराना है क्योंकि एक बार फिर से भैंसी में बैठे और भैंस चढ़ाए। नौमी फेल को उसको उसकी हैसियत बताना है। वो लालू यादव के घर में पैदा हो गया चांदी का चम्मच लेके, तो नौमी फेल अपने आप को समझता है कि हम बहुत बड़े, खूब विदेश का टूर लगा रहा है, खूब घूम रहा है। समझ में आएगा आने तो 2025 का इलेक्शन, सारा विदेश का टूर इस बार निकल जाएगा तुम्हारा। तो क्या समझता है शहाबुद्दीन साहब के परिवार को इग्नोर करता है तुम लोग। हम लोग बहुत खुन्नस खाए हुए हैं और इसी खुन्नस में रोज़ वीडियो बनाते हैं और सारे शहाबुद्दीन साहब के चाहने वालों तक वीडियो पहुंचाने का काम कीजिए आप लोग कि इस बार आरजेडी को उखाड़ फेंकना है बुरी तरह से। किसी को भी वोट दे दीजिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को वोट दीजिए, जदयू को दीजिए, भाजपा को दे दीजिए, MIM को दे दीजिए, जिस कांग्रेस को दीजिए, जिसको देना है दीजिए। कांग्रेस को भी दे सकते हैं लेकिन इस बार आरजेडी को वोट नहीं देना है। बाइकआउट आरजेडी का ट्रेंड चलाना है इस बार और पूरे बिहार से इस बार आरजेडी को उखाड़ फेंकना है इस बार। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।